शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में हम बात करेंगे भ्रष्टाचार का लीकेज। यूपी की राजधानी लखनऊ के बालू अड्डा में हाल ही में के न्यूज ने सरकारी महकमों की घोर लापरवाही उजागर की थी। सिस्टम की इस लापरवाही से मासूमों ने जान गंवा दी। लगातार हमने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। खबर का असर ऐसा हुआ कि सरकारी महकमे को एक्शन लेना पड़ा, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए इस एक्शन का क्या हश्र हुआ, इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। स्थानीय प्रशासन विकास के दावे करता है, लेकिन लोगों को पीने का पानी तक साफ मुहैया नहीं करवा पा रहा है। लखनऊ में सिस्टम की ऐसी लापरवाही सामने आई थी जिसने 2 बच्चों की जान ले ली। लखनऊ के बालू अड्डा मोहल्ले से एक ऐसी घटना है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दूषित पानी पीने से 2 बच्चों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा बच्चों को डायरिया हो गया। जब 2 बच्चों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश आया तो स्थानीय लोगों ने नगर निगम के कार्य पर विरोध किया। काम सही से ना होने पर ठेकेदार पर आरोप लगा कि पाइपलाइन सही से नहीं डाली गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक जो पाइपलाइन डाली जा रही है उसमें फिर से लीकेज आ रहा है। जो रिपोर्ट अब तक पेपर पर ओके दिख रही थी, हकीकत में उसने सिस्टम की पोल खोल दी है और नगर निगम जल विभाग के कार्य पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीमार होने का कारण इलाके में बना मारुति सुजुकी का सर्विस सेंटर भी है। लोगों का आरोप है कि सर्विस सेंटर से दूषित जल और प्रदूषित वायु निकलती है। शिकायत के बाद जिला प्रशासन के द्वारा मारुति सुजुकी को नोटिस दिया गया और अग्रिम आदेशों तक सर्विस सेंटर को बंद कर दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं हजरतगंज के बालू अड्डे पर, जहां पर सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे और 2 बच्चों की जान चली गई थी। हम आपको दिखा दें, ये मारुति का सर्विस सेंटर है जहां पर आज प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने शिकायत किया था कि जो इसके अंदर से दूषित पानी निकलता है वो उसी सीवर लाइन में जाकर मिलता है। जिस सीवर लाइन का पानी उनके पाइप लाइन में चला गया था, उसी का पानी पीने से जो सैकड़ों लोग बीमार हो गए थे। उसके बाद प्रशासन ने सख्ती करते हुए इस मारुति के सर्विस सेंटर पर नोटिस दिया है। लेकिन अगर जो सर्विस सेंटर के जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे अगर हम नोटिस दिखाने की बात कर रहे हैं तो आनाकानी कर रहे हैं, अपना गेट बंद कर लिया है, किसी तरह का कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और इसको फिलहाल बंद करने का आदेश दिया है और जांच कमेटी पहले से ही गठित हो गई है। 3 दिन का टाइम दिया गया है कि क्या कुछ रहा, किस वजह से इतनी बड़ी जो घटना घटी है, 2 मौतें चली गई, सैकड़ों लोग बीमार चल रहे हैं, क्या वजह रही। फिलहाल दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार हुए थे और उसके बाद प्रशासन सख्ती पे आया था, 2 मौतें भी हुई थी। फिलहाल काम चल रहा है नगर निगम का, लेकिन अगर बात करें स्थानीय लोगों की, आम जनता की, तो पूरी तरीके से नाराज है। अभी वो संतुष्ट नहीं है नगर निगम के काम से। अब देखना होगा कि प्रशासन तो सख्ती दिखा रहा है, लेकिन जो इनके कर्मचारी हैं, जो नगर निगम के काम करने वाले अधिकारी हैं, क्या वो खड़े उतर पाते हैं या फिर पहले जैसे ही घटना सामने आने की आशंका जताई जा रही है। राजधानी लखनऊ, सफी अहमद की न्यूज़ इंडिया। दोनों बच्चों की उनके घर में मौत हो गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में गंदे पानी की आपूर्ति को आगे सूचित किया गया कि गंदे पानी की जांच शुरू करें और घरों में सप्लाई किए जा रहे पानी का क्लोरीनेशन और टूटी पाइपलाइन की मरम्मत करें। जल विभाग को नियमित रूप से शिकायत भी की गई थी, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। वहीं जल विभाग का कहना है कि क्षेत्र से गंदे पानी की कोई शिकायत ही नहीं मिली है। के न्यूज इंडिया ने लगातार इस मुद्दे को दिखाया, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के जरिए सारी स्थिति को अवगत कराया तो सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में आला अधिकारी से लेकर मंत्री और सिस्टम हरकत में आ गए। एक के बाद एक स्थानीय लोगों के बीच हुक्मरान पहुंचकर उनका हाल चाल जाना और स्थिति का जायजा लेने लगे। आलम यह हुआ कि जल विभाग फटकार के बाद हरकत में आया और टूटी पाइपलाइन की मरम्मत शुरू हो गई। इतनी तेजी में जो काम किया गया उसकी पोल खुलनी तय थी।
अब स्थानीय लोगों ने फिर से शिकायत दर्ज की है कि मरम्मत के बाद भी पाइप में लीकेज है। आप खुद देखिए लीकेज के हाल। काम ले रहे हो, गलत काम करा रहे हो। ये तो गाड़ी से काम करवा रहे हो। यहाँ पर भी इसे जोड़ा हुआ पार्ट दिया, वहाँ पर भी इसे जोड़ा, अकेले अभी तो कमेटी जो बनाई है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कमेटी बनाई गई है, उसमें मैं हूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट से एडिशनल सीएमओ हैं और पीडब्ल्यूडी के और जल निगम के अधिकारी हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी। तो हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह से इसको एनओसी वगैरह मिली थी, वो तो सब पता चल गया। वो सारे कागजात अभी चेक करने बाकी है। सर यहाँ पर काम चल रहा है लेकिन लोग इससे संतुष्ट नहीं है, तो इसके लिए क्या काम चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। क्या संतुष्ट नहीं किसी से? कई इलाकों में अभी भी पीने का साफ पानी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। इसकी वजह से लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं और ये गंदा पानी ना जाने कितने लोगों की और जान लेगा। सिस्टम की नाकामी के बाद सीएम योगी तक ये बात पहुंची। फिर उन्होंने सिस्टम को आड़े हाथों लिया और तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए रिपोर्ट मांगी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त आदेश देते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवाल ये है कि डांट फटकार के बाद ही सिस्टम क्यों हरकत में आता है और उससे पहले क्यों लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करता है। इस सिस्टम में सुधार कैसे होगा? कब सिस्टम जनता की सुध लेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हम इस वक्त मौजूद हैं हजरतगंज के बालू अड्डे पर, जहां पर 80 लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई है। लेकिन हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दें कि आप देख सकते हैं जो नगर निगम यहाँ पर काम करा रही है वो बहुत लापरवाही भरा काम है। यहाँ पर सीवर का पाइप डाला जा रहा है, पानी का पाइप डाला जा रहा है, लेकिन टूटा हुआ पाइप है। लोग यहाँ के नाराज हो रहे हैं, कोई संतुष्ट नहीं। हम बात करते हैं यहाँ पर काम हो रहा है, क्या आप इससे संतुष्ट है? क्या परेशानी आपको नजर आ रही है? सर यही पानी बस चू रहा है सर, दिक्कत कर रहा है, रसिया रहा है इसमें। आपको क्या लग रहा है, काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काम सही हो नहीं रहा, तभी तो बोल रहा हूँ सर। पानी डाला है क्या उसमें? पाइप डाला क्या? पानी आ रहा है उसमें? जी पानी आ रहा है सर, पानी लीक कर रहा है। ये बताइए, इतना सब पूछ रहे हैं, लेबर को मार दे रहे हैं लोग, उसका कोई कुछ नहीं है। लेबर को मारा? चौधरी ने मारा है, क्या नाम है उनका? राकेश चौधरी ने मारा है। कब मारा? अभी मारा, आप लोगों के सामने मारा है। आप लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोग सामने नहीं मारा। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? पूरी आपका काम खराब है, आप काम नहीं सही करो। लोग यहाँ के नाराज है, यहाँ पर आम जनता नाराज हो रही है। आपको लेबर ने मारा, अगर उन्होंने मारा लेबर को, हम लोग तो अभी आ रहे हैं। आप झूठ, पहली बात तो आपका काम खराब है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप काम, जब आपको ठेका मिला आपको काम सही कराना चाहिए था। भाई साहब 4 मतलब 4 जोड़ा लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई है, 80 लोग बीमार है, रोज यहाँ से लोग जा रहे हैं। डलवा के चेक किया जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी आ रहा है, अभी आ रहा है तो बन रहा है ना, कोई वो तो हो नहीं रहा है। लेकिन अगर ये ना बोलते, यहाँ की जनता अगर ना बोलती तो आप ऐसे ही पाट देते। ऐसा थोड़े होता। वो देखिए वहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो जिस तरह पाइप, ये पानी डलवा के चेक किया गया है। ये जो हाँ पूछिए मैडम बताइए, तो जिस तरीके से यहाँ पर ये ठेकेदार है ये काम करा रहे हैं, ये इनका कहना है कि जो काम है वो साफ हो रहा है, लेकिन काम हम दिखा दे कि पाइपलाइन से भी पानी जा रहा है। और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं ठेकेदार अपना काम बचाने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही पहले भी हो रही थी और अब फिर लापरवाही हो रही है। ये वही गली है जहाँ से लगभग 25 से 30 लोग बीमार इसी गली के अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन का काम है, जो नगर निगम का काम है, वो लगातार लापरवाही भरा है। ये पाइपलाइन टूटी हुई है, पानी अभी भी इसमें से बह रहा है और जो इनके कर्मचारी हैं वो इसी तरह मिट्टी पाट दे रहे हैं। कल को फिर कोई बड़ी घटना होगी, जो सीवर का पानी है वो फिर जाएगा पाइपलाइन में और वही पानी पीने को फिर ये मजबूर हो जाएंगे। और जो इनके अधिकारी हैं वो जांच तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके की जांच हो रही है, किस तरीके का काम हो रहा है। देखिए साहब, ये सीवर भी चौक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता दिखा रही है कि ये सीवर चौक है और पानी भर रहा है, लेकिन फिर भी जो इनके ठेकेदार हैं वो मानने को राजी नहीं है। तो के न्यूज ने लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। हालांकि खबर का संज्ञान भी लिया गया और मरम्मत कार्य कराया गया, लेकिन सवाल यह है कि फिर से जो पाइप है वो लीकेज है, आखिर कब तक ये लापरवाही बरती जाएगी, इसी पर हम बात करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
उत्तराखंड में कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे पर्यटन क्षेत्र के 1,63,000 से अधिक लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। पैसों का भुगतान सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में होगा। धामी सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में राहत और प्रोत्साहन के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज आवंटित किया है। 3,73,000 से अधिक लोग होंगे सीधे तौर पर लाभान्वित। पैकेज के तहत आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को 5 महीने तक 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को 3,000 रुपए और चिकित्सकों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य में चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 140 करोड़ की रकम जारी की गई है। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का खास फोकस। विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी गई है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए और MBBS इंटर्न चिकित्सकों का स्टाइपेंड 7,500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए UPSC, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA और CDS की प्राथमिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी ताकि आगे परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत न आए। धामी सरकार के इन फैसलों का राज्यवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के बालू अड्डा इलाके में हुए बीमार लोगों की, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। अभी भी सैकड़ों लोग बीमार पड़े हैं। इस खबर को लगातार हमने प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर हुआ, मरम्मत कार्य शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जो मरम्मत कार्य किया गया उसमें फिर से जो पाइप है वो लीकेज डाल दी गई। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं सैयद मोहम्मद तकी। सर, स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद सफ़ी भी हैं, ग्राउंड जीरो से हैं, जिस इलाके में ये पूरी घटना हुई है वहाँ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सफ़ी, आपके पास ही आएंगे। आपने इलाकाई लोगों से बातचीत की, आप शुरू से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, खबर सबसे पहले आपने हमें दिखाई, के न्यूज़ ने दिखाई और उसका असर भी हुआ। लेकिन जो रिपेयर का काम शुरू हुआ, मरम्मत का कार्य शुरू हुआ, वहाँ फिर से लापरवाही देखी गई। पाइप जो है वो लीकेज डाल दिया गया। फिर कहा जाता है कि कोई गलती नहीं है, हमारी पाइप बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल यहाँ पर जो कार्य कराया जा रहा था पाइपलाइन का, तो जो पाइप डाला जा रहा था पानी का वो टूटा हुआ था और उसमें से लीकेज हो रही थी। जब यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने जब इसकी बात की, शिकायत की जो ठेकेदार थे, तो उसके बाद उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और हमने इस खबर को जब दिखाया है तो फिर प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि ये वही गली है जहां पर कल पाइपलाइन का काम चल रहा था। उसके बाद आज भी यहाँ पर काम चले, लेकिन जो पाइपलाइन टूटी हुई थी वो अब रिपेयर कर दी गई है, दूसरी पाइप डाली गई है। लेकिन अगर स्थानीय लोग इसको ना देखते और अगर ना बताते ठेकेदार को, तो इसी तरह वो टूटी हुई पाइप के ऊपर मिट्टी डाल के अंदर पाट दी जाती और फिर उसी पाइप में गंदा पानी जाता और फिर वही पानी पीने को यहाँ के लोग मजबूर हो जाते। फिलहाल यहाँ के लोग खुद सारी चीजें चेक कर रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, अगर ये नहीं देखेंगे तो ठेकेदार के जो काम है, फिलहाल यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, प्रशासन जल्दी जल्दी में काम करा रहा है, क्योंकि 2 लोगों की मृत्यु हो गई और आज भी यहाँ से 2-3 लोग अस्पताल में एडमिट हुए हैं। 200 से ऊपर लोग अभी तक हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। ऐसी यहाँ पर पानी की स्थिति थी, जिस तरीके से यहाँ पर गंदा पानी पिया गया और जिस तरीके से लोग यहाँ के बीमार हुए और 2 बच्चों की जान चली गई। फिलहाल अब यहाँ पर अगर प्रशासन की बात करें तो जो हमारे चैनल ने लगातार 5 दिन से दिखाना शुरू किया, उसके बाद इन लोगों के कान के जो पर्दे हैं वो खुले। उसके बाद यहाँ पर आनन फानन में कार्य शुरू कराया गया है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कार्य हो रहा है, यहाँ की जो जनता है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। लेकिन फिलहाल काम अब यहाँ पर हो रहा है और यहाँ की जो जनता है वो खुद इस काम को देख रही है। सफी, जैसा आपने कहा कि पाइप जो था वो लीकेज हो गया था, उसके बाद
दूसरा पाइप बदला गया, लेकिन सवाल ये जो पाइप बदला गया है क्या वो उसी कंपनी का है, वही क्वालिटी है कि अभी लीकेज नहीं है, वो बाद में फिर लीकेज हो सकता है, या फिर जो क्वालिटी है पाइप की उसमें बदलाव किया गया है, अच्छी क्वालिटी की पाइप डाला गया है? हमारे साथ ठेकेदार मौजूद हैं जो यहाँ पर पाइप डाल रहे हैं। आपने यहाँ पर कल पाइप टूटा था, यहाँ के लोगों ने शिकायत किया था, तो क्या पाइप बदला गया? उसी कंपनी का पाइप है? पूरी पाइप बदल दी गई है, पूरी पाइप चेंज की गई है। आप यहाँ के ठेकेदार हैं, आप यहाँ का काम करा रहे हैं, तो क्या कहना है यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का? आपसे संतुष्ट हैं ये लोग? हाँ, संतुष्ट हैं बात की। सफी हम चाहेंगे आप ठेकेदार साहब से पूछिए जो पाइप उन्होंने बदला है वो क्या दूसरी कंपनी का डाला है या उसकी क्वालिटी बदली है, या फिर जिस कंपनी का पाइप था वही पाइप बदल के डाल दिया है? तो सीवर जो पाइप आपने डाला था, जो टूटा हुआ पाइप था, उसके बाद जो आपने पाइप बदला है, क्या उसी कंपनी का पाइप है या दूसरी कंपनी का पाइप है? वो दूसरी कंपनी का। दूसरी कंपनी? किस कंपनी का पाइप डाल रहे हैं? विभाग से मिला हुआ है। अभी पाइप किस तो कंपनी? सफी हम चाहेंगे क्या ये प्रमाण दे सकते हैं कि आपने किस कंपनी का पहले पाइप डाला था और अब किस कंपनी का पाइप डाला है? पहले किस कंपनी का पाइप डाला था और अब किस कंपनी का? भैया पता, पुरानी पाइपें थी। पुराने पाइपें थी? नहीं, आपने एक कंपनी सफी ये कह रहे पुरानी पाइपें थी? पाइप थी जो डाला है आपने कि नई पाइप डाली? सफी इनसे कहिए गोलमोल जवाब ना दें। आप ठेकेदार हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई काम हो रहा है तो आपको पाइप का नाम ही नहीं मालूम? लोग जो डाले हैं सुप्रीम का डाले हैं। पहले कौन सा पाइप डाला था जो लीकेज था? पहले के पाइप की नॉलेज नहीं है आपको, तो बाद में सुप्रीम डाला है आपने? हम लोगों ने नया डाला, नया सुप्रीम डाला है, उसमें तो लीकेज नहीं है। यहाँ के लोगों को चेक कराया है आपने? अभी तो लाइन जुड़ी नहीं है, अभी हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं। सफी जो पाइप का साइज है इनसे पूछिए, पहले जो पाइप का साइज था वो क्या है और अब क्या साइज है? क्या साइज में बदलाव किया गया है? साइज में बदलाव किया गया। जो पहले साइज था पाइप का, अब क्या वो पाइप उसी साइज का है या थोड़ा बड़ा साइज डाला गया है? कम है। 3, पहले 4 थी, अब 3 है। पहले 4 इंच का था, अब 3 इंच का पाइप डाला गया। तो कम क्यों किया गया है? कम मतलब पानी के प्रेशर के लिए। प्रेशर के लिए? लेकिन प्रेशर अगर बनेगा तो पानी भी तो कम आएगा। पहले तो 4 इंची में ज्यादा आता है। नया ट्यूबवेल गड़ा है, हाँ, तो उसका प्रेशर जो है पूरे मोहल्ले में बहुत तेज रहेगा। अब प्रेशर तेज रहेगा इसलिए 3 इंची का पाइप डालेगा। सुप्रीम कंपनी का पाइप डाला गया है, सरकार की तरफ से ये आपको मिला है। जी सफी, जो टेंडर है उस टेंडर में पाइप की संख्या कितनी है, कुछ जानकारी है? जो टेंडर है उसमें आपको जानकारी है कि कितने पाइप की संख्या मिली है? मतलब कितना लगभग पाइप लगेगा यहाँ पर? ये पूरे मोहल्ले में बदलने के लिए कहा गया था, बदल दिया गया है। कितना पाइप लग गया पूरे मोहल्ले में? 200-250 लग गया। लगभग 250 पाइप लगे हैं यहाँ मोहल्ले में। अभी कोई अंदाजा और कितना लग जाएगा यहाँ पर? अब देखिए, आपको पूरी जानकारी नहीं है यानी? सफी इनसे पूछिए आगे जो पाइप पड़ेंगे वो भी सुप्रीम कंपनी के पड़ेंगे या फिर आप फिर से उसमें लोकल पाइप डाल के चले जाएंगे? जो पाइप पड़ेंगे और भी या सुप्रीम का ही पड़ेगा या सब लोकल पड़ेगा या कोई? सब ब्रांडेड पड़ रही है। सब ब्रांडेड पड़ रही है। तो अभी डीएम साहब भी आए थे, अपना देख के गए हैं पाइप। तो इनसे पूछिए जब पहले पाइप, सफी इनसे पूछिए जब पहले पाइप आप बदलने आए थे तो आपने फिर सुप्रीम कंपनी का पाइप पहले क्यों नहीं डाला? नहीं, तो पहले जब आप पाइप बदल रहे थे, जो शिकायत यहाँ के लोगों ने की थी, तो वो पाइप पहले उस कंपनी का क्यों नहीं डाला गया? बिल्कुल, आप इधर देख के बात गोलमोल करते हैं, घालमेल करते हैं, आप लोग जनता को बेवकूफ समझते हैं। लोकल पाइप डालते हैं, फिर पाइप लीकेज होती है और लोगों की जान से खिलवाड़ होता है। आप सुन सकते हैं किस तरह से ठेकेदार जो है गोलमोल बातें कर रहे हैं। सफी आप बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त है, वापस आएंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड में माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की वात्सल्य योजना की शुरुआत। योजना के तहत 21 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपए प्रति माह मुफ्त शिक्षा और राशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। सभी जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। राज्य में तकरीबन 2000 पीडियाट्रिक ऑक्सीजन बेड, 739 एनआईसीयू और पीआईसीयू बेड बच्चों के लिए चिन्हित किए गए हैं। सभी जरूरी दवाइयाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों पर उपलब्ध है। पीएचसी और सीएचसी स्तर पर कोविड टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 30 दिसंबर 2021 तक प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है।
इस समय उत्तराखंड देश में वैक्सीनेशन के मामले में 5वें नंबर पर है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16,472 लोगों के खाते में भेजी गई पहली किश्त की राशि। उधम सिंह नगर में 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करके मुख्यमंत्री धामी ने दी विकास को गति। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री धामी ने महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक लगभग 17,000 लाभार्थियों को मिला लाभ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं लखनऊ के बालू अड्डा इलाके की, जहां पर गंदा पानी पीने से सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए। वहीं 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद इस खबर को हमने लगातार दिखाया, प्रशासन ने संज्ञान में लिया। लेकिन जो मरम्मत कार्य चल रहा है उसमें भी अब गोलमाल किया जा रहा है। पहले लोकल पाइप लगाई गई, पाइप लीकेज हो गई, अब उसमें ब्रांडेड पाइप की बात सामने आ रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम वापस आएंगे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं मोहम्मद सैयद तकी भी जुड़े हुए हैं। तकी साहब, मोहम्मद सैयद तकी साहब, जैसे अभी आपने देखा कि लगातार हमने खबरें दिखाई, उसके बाद इस पर कड़ा एक्शन भी लिया गया, लेकिन फिर से लापरवाही बरती जा रही है। कितना जिम्मेदार है प्रशासन? मैं एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगा, जो कि अभी ठेकेदार बोल रहे थे कि सुप्रीम का पाइप लगाया गया है। तो अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो वो जिस तरीके से बता रहे थे, हम आपको पाइप दिखाना चाहेंगे जो पाइप लगाया गया है। ये पाइप आप देख सकते हैं, ये हेक्टर कंपनी का पाइप है। अगर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पाइप यहाँ पर लगाया गया है नीचे, अभी ये सुप्रीम बता रहे थे। हमारे साथ यहाँ पर महिला मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए किस कंपनी का यही पाइप नीचे लगाया गया है? यही पाइप लगाया गया है जो नीचे अब लगाया गया नया पाइप। जो पुराना पाइप लगाया गया था वो हमको नहीं पता हमको, लेकिन ये वाला लगाया, ये पाइप लगा हेक्टर कंपनी का पाइप है। ये तो सुप्रीम बता रहे थे ठेकेदार साहब, यही वाला पाइप, यही पाइप लगा। आपने देखा है अपनी आंखों से? डीएम साहब यहाँ पर आए थे, देख के गए, उन्होंने भी सही बताया, सही पाइप लगा हुआ। नहीं, डीएम साहब का हमको नहीं पता, वो आए थे लेकिन पाइप तब तक वो मिट्टी लगा चुके थे ना, मिट्टी लगा चुके थे। तो नीचे से डीएम साहब ने नहीं देखा खोद के कौन सा पाइप लगाया? वो नहीं देखा, ऐसे ही ऊपर से देख के चले गए। तो ये हेक्टर कंपनी का पाइप लगाया है लोकल, और सुप्रीम बता रहे हैं। हमको नहीं पता। क्या भैया आप संतुष्ट है इससे? भैया इससे संतुष्ट नहीं है। अगर आप चाहे तो उसको खुदवा के दोबारा से आप संतुष्ट नहीं है ना यहाँ पे? नहीं है भैया। देखिए, सबसे पहली बात तो जो ठेकेदार ने भी बताया है कि यहाँ पर सुप्रीम का पाइप लगाया गया, हम आपको एक बार फिर दिखा दें। ये हेक्टर कंपनी का पाइप है, स्थानीय लोगों ने खुद देखा यहाँ पर। बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंपनी जो देख रहे हैं ना, ये हेक्टर कंपनी का पाइप है, और ये सुप्रीम बता रहे हैं। तो जमीन आसमान का फर्क है। फिर लोकल पाइप लगाया गया है। कल को फिर घटना, हमारे साथ एक और शख्स है, यही इनका घर है, हम इनका घर दिखा दें। ये इनका घर है, इनके घर के सामने पाइप पड़ रहा है, इनकी आंखों के सामने ये पाइप पड़ा है। ये जो पाइप पड़ा हुआ है, ये आपने देखा है किस कंपनी का पाइप पड़ा है भाई साहब? आप इधर छोड़ दीजिए इसको। ये जो पाइप पड़ रहा है 3 इंची का, जो पाइप बता रहे ठेकेदार साहब, हाँ, ये किस कंपनी का पाइप पड़ा है? आपको कुछ अंदाजा है? ये देखिए, हम पाइप दिखा रहे हैं आपको, पाइप देखिए, आप पाइप देखिए जिस तरीके से ये पाइप पड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कौन सा पाइप पड़ा है। फिलहाल सुप्रीम बता रहे हैं। ठेकेदार साहब आ रहे हैं, हम ठेकेदार साहब से बात करते हैं। तो ठेकेदार जो है वो झूठ बोल रहे हैं। साहब, आप सुप्रीम का पाइप बता रहे थे, लेकिन स्थानीय लोग जो लाइन अंदर पड़ी है उसको मैं बताया सुप्रीम की पड़ी है। नहीं, 3 इंची की आपने बोला था, रिकॉर्डिंग हमारे पास लाइव चल रहा है। आपने भी 3 इंची बोला है जी, आपने सुप्रीम बोला है, लेकिन हेक्टर कंपनी का पाइप पड़ा। वो देखिए सामने पाइप रखा हुआ, ये देखिए पाइप रखा हुआ, हाँ, वो देखिए सामने पाइप पड़ा हुआ है। और जो विभाग दिया है, आपने बोला सुप्रीम का पड़ा हुआ, अब आप विभाग के ऊपर तो ठेकेदार जो है वो झूठ बोलते कैमरे में कैद हो गए हैं। तो आपने देखा, फिर से दोबारा लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाएगा। क्या विभाग खिलवाड़ कर रहा है? अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं? डीएम खिलवाड़ कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कौन यहाँ पर खिलवाड़ कर रहा है? कौन खिलवाड़ कर रहा है? मैं खरीद के नहीं लगाया हूँ, सरकारी पाइप है। मतलब सरकार खिलवाड़ कर रही है लोगों की जिंदगी से? आप बताइए। सफीन से कहिए, आपने सफीन से पूछे नाम, आपने झूठ क्यों बोला? तो आपने झूठ सुप्रीम बोला, यानी कि आप झूठ बोल रहे थे, आपसे बोला गया झूठ बोलने के लिए। आप स्वीकार या झूठ बोल रहे हैं? आप झूठ बोले हैं, आप ये बताइए पहले, आपने झूठ बोला कि नहीं? हम आपसे हकीकत दिखा रहे हैं। महिला नॉलेज नहीं था, मैंने बताया। आपने झूठ बोला कि नहीं बोला, पहले ये बताइए। अब जो आपने झूठ बोला है ना, आप स्वीकारते हैं कि आपने झूठ बोला है? तो आपने सुना कि जो ठेकेदार हैं वो झूठ बोलते नजर आए हैं। कुल मिलाकर जो ये इलाका है, बहुत ज्यादा समृद्ध लोग यहाँ पर नहीं हैं।
घनी आबादी का ये इलाका है, तो कह सकते हैं कि क्वालिटी जो है इसलिए ठीक नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा रिहायशी लोग नहीं हैं, इस वजह से ऐसी क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इसी पर बने रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड में कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे पर्यटन क्षेत्र के 1,63,000 से अधिक लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। पैसों का भुगतान सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में होगा। धामी सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में राहत और प्रोत्साहन के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज आवंटित किया है। 3,73,000 से अधिक लोग होंगे सीधे तौर पर लाभान्वित। पैकेज के तहत आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को 5 महीने तक 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को 3,000 रुपए और चिकित्सकों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य में चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 140 करोड़ की रकम जारी की गई है। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का खास फोकस। विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी गई है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए और MBBS इंटर्न चिकित्सकों का स्टाइपेंड 7,500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए UPSC, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA और CDS की प्राथमिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी, ताकि आगे परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत न आए। धामी सरकार के इन फैसलों का राज्यवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उनकी नवजात बालिका शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद लाभकारी है। माँ और नवजात बालिका शिशु की अतिरिक्त देखभाल, पोषक आहार, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे हों। देश के अंदर पायलट से लेकर, इंजीनियर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, चाहे सरकारी चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों। महालक्ष्मी किट में राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सूखे मेवे, गर्म कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, कंबल शॉल, साबुन और सरसों का तेल दे रही है। वहीं कन्या शिशु को गर्म कपड़े, टॉवल, टीकाकरण कार्ड और बेबी साबुन, बेबी ऑयल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करते हुए बेटियों के लालन पालन को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी किट पाकर आज महिलाएं भी बेहद खुश और संतुष्ट हैं। बहुत फायदेमंद है और किट में इसमें बच्चे का सामान भी है और हमारे लिए भी बहुत सारे सामान है जो कि हमें यूज़ में डेली यूज़ में यूज़ करना ही होता है बच्चे के लिए, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। बेटियों के लिए बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है माताओं को और बच्चे के लिए। इसमें नैपकिन वगैरह और फ्रूट वगैरह जैसे होता है वो सब दिए गए हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हमारी बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास है। बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही हम अपने समाज को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। स्वस्थ हो मातृत्व, सुरक्षित हो बचपन, कुल ज्योति कन्या से रोशन हो जीवन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात कर रहे हैं लखनऊ के बालू अड्डा इलाके की, जहां पर गंदा पानी पीने से तमाम सारे बच्चे बीमार हो गए। 2 बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद जो मरम्मत हो रही पाइपों की, मरम्मत में अब नई चीज सामने आई है। जो पाइप दूसरे डाले जा रहे हैं, ठेकेदार नाम दूसरा बता रहा है, तो झूठ बोलने की भी बात सामने आ रही। दर्शक हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। संजय, अपनी बात कहिए। संजय, आपको आवाज आ रही है? शायद संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, शायद संपर्क टूट गया है। वापस हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ शौकत अली भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सैयद मोहम्मद तकी साहब आपके पास आएंगे। आपने देखा अब ठेकेदार झूठ भी बोल रहा है। कुल मिलाकर अगर वहां पर मरम्मत कार्य हो रहा है तो कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। जो मर्जी है वो काम अपनी मर्जी से करेंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या आपको हमारा सवाल मिला? ये सवाल मिला। देखिए, एक बहुत अच्छा मैं शेर पहले बोलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं डिबेट करता हूँ। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो अगर आप पेपर के हिसाब से कागजी के हिसाब से बीजेपी के कारनामों को देखेंगे तो आपको लगेगा बीजेपी ने सबको बहुत अच्छा करती है, लेकिन हकीकत जो है जमीनी स्तर पे बहुत बुरा हाल है। हर विभाग का यही हाल है, चाहे वो जल विभाग हो, चाहे वो आपका बिजली विभाग हो, सब जगह बहुत परेशानियां हैं। और दोनों जितने भी विभाग उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है कि अगर कोई विभाग काम कर रहा है तो दूसरा विभाग उसका संज्ञान ले ले या उसके अनुरूप काम करे या उसको थोड़ी सी फैसिलिटीज दे या उसकी मदद करे काम करने के लिए। कभी जल विभाग सड़क खोद जाता है, कभी सीवर खोद जाता है, कभी बिजली विभाग खोद जाता है, अभी गैस भी आने वाली है पाइप से, लाइन से, वो भी खोदेंगे। तो कोई जो तालमेल है वो नहीं दिखाई देता। और सरकार कह रही है वो उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को जो है स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है, और स्मार्ट सिटी के अंदर लोगों को पानी साफ मुहैया नहीं। आपने देखा 2 बच्चों की उसमें मौत हो गई है और बहुत सारे लोग उसके अंदर जो है वो उनको बीमार हैं। काफी लोग जो है 38-40 के आसपास लोग जो है अस्पतालों में एडमिट, 236 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अभी 15 अगस्त आने वाला स्वतंत्रता दिवस बनाने वाले हैं और 75वीं हमारी स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है। उसके बाद भी 75 और 74 साल की आजादी के बाद भी आज भी अपने देश के लोगों को सही और साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं। आज पानी पीने की वजह से शहर के अंदर जो स्मार्ट सिटी को कहा जा रहा है उसके अंदर लोगों की जो है जाने जा रही, मौत हो रही है, और सारी जो कार्रवाई की जा रही है सब दिखाने के लिए की जा रही है। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी इसको लेके बहुत संजीदा है तो जो संयुक्ता भाटिया उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और जो लोग इसमें आरोपित हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। आपने देखा कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। अभी 1.25 लाख करोड़ का घोटाला जो है हमारे माननीय सांसद जी संजय सिंह ने जो है वो उसको उजागर किया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत। आप रुकेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद त्यागी हापुड़ से। आनंद, अपनी राय दीजिए। जी, पहले तो सबसे पहले आपके लिए धन्यवाद, आपने शोभा बोला कार्यक्रम स्टार्ट किया है। और इसमें जो ये घोटाला आप दर्शा रहे हैं ये बहुत बड़ा घोटाला है, और ये प्रत्येक जनपद में हो रहा है इसी तरह का घोटाला, चाहे छोटा विकास कार्य हो चाहे बड़ा विकास कार्य हो। इसके लिए प्रार्थी का सुझाव है कि उत्तर प्रदेश शासन इस पर राजस्व कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दे, विकास कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दे, वरना ये घटनाएं प्रतिदिन घटती हैं, प्रत्येक ठेकेदार घपला करता है। शुक्रिया आपका राय देने के लिए। वापस हम आएंगे, हमारे साथ शौकत अली साहब भी हैं समाजवादी पार्टी से। शौकत अली साहब, इसके पहले भी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी के जो वो सांसद हैं संजय सिंह जी, उनकी तरफ से आरोप भी लगाए गए थे जो जल शक्ति मंत्री के ऊपर की जो एक बड़ा घोटाला है। और अब ये तस्वीर सामने आई है कि जिस तरह से पाइप लीकेज हुआ है, दोबारा पाइप लगाया गया, वो भी लीकेज हो गया। देखिए शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं के न्यूज को बधाई दूंगा, क्योंकि जनता से जुड़े हुए मुद्दे को बहुत गंभीरता से के न्यूज ने उठाया और आज उस पर चर्चा भी हो रही। बड़ा दुर्भाग्य है शैलेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लखनऊ में ही रहते हैं, नगर विकास मंत्री भी लखनऊ में ही रहते हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदार लोग भी लखनऊ में ही रहते हैं, और लखनऊ में क्या आलम है ये सबने देख लिया। के न्यूज ने उसको प्राथमिकता के तौर पे दिखाया भी। अब अगर ये आलम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर है
जहां दूषित पानी बच्चे पीने से खत्म हो जाते हैं, तो जरा अंदाजा लगाइए सैलिन भाई कि उत्तर प्रदेश के तमाम और जिलों का क्या आलम होगा। वहां पर लोग शिकायत तो दर्ज कराते होंगे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं सैलिन भाई कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विपक्ष के लोग नहीं, खुद भाजपा के पार्षद भी त्रस्त हैं। वो जानते हैं कि हम लाख बार शिकायत करते हैं, हमारे यहाँ पाइपलाइन की दिक्कत है, सीवर लाइन की दिक्कत है, हमारे यहाँ ये समस्या, उनकी तो अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो सारे के सारे लोग मुख्यमंत्री से डायरेक्ट टच में होते हैं और कहते हैं तुम मेरा कर क्या लोगे भैया, ट्रांसफर मेरा करा नहीं पाओगे, शिकायत तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। तो पार्षद भी बेचारा थक हार के बैठ जाता। और ये बात मैं ऑन कैमरा इसलिए कह रहा हूं कि तमाम पार्षद आज जब इस डिबेट को देख रहे होंगे तो कम से कम ये समझें कि उनकी आवाज हमने आज उठाई है, उनका दर्द भी आज हमने बयां किया है। तमाम बातें वो पार्षद हमसे लखनऊ में मिल जाते हैं तो कहते हैं भैया ये आलम है कि हम अपनी शिकायत दर्ज भी कराएं, तो किससे कराएं? जनता हमारे पास आती है और कहती है महाराज ये बताइए, आपको मैंने चुनकर भेजा, आपको पार्षद बनाया और अब मेरी नाली खड़ंजा और सीवर मेरी कौन सही कराएगा? तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है दुर्भाग्य से आपने हमें भाजपा का पार्षद बना दिया। लेकिन समस्या यहाँ है कि हमारी बात सुनने वाला आज कोई नहीं, खुद पार्षद रो रहे हैं। ये आलम उत्तर प्रदेश की राजधानी का। तो जरा अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी के बाहर हैं, जो और तमाम जिले हैं, उनका क्या आलम होगा। और मैं ये कोई नई चीज नहीं है, कई बार हम लोगों ने भी शिकायतें दर्ज कराई हैं, कई बार हम लोगों ने भी सीवर को लेकर धरने किए हैं, कई बार हम लोगों ने भी चीजें उठाई हैं। लेकिन मैं दुर्भाग्य की चीज देखिए, जिस राजधानी में खुद बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पे नगर निगम है, कोई 1 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री रहते हो, वहां अगर ये निरसंकुशता दिख रही है, जो मनमानी अधिकारियों की दिख रही है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जहां अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे होंगे, वहां क्या आलम होगा। लोग अपनी शिकायत भी नहीं दर्ज करा पा रहे होंगे। ये स्थिति होगी कि अब बस मजबूरी में उनको झेलना पड़ रहा होगा। बिल्कुल। मोहम्मद तकी साहब, क्या ये माने कि जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हो चुके हैं, उनको कोई डर नहीं है? आपसे जानेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड में माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की वात्सल्य योजना की शुरुआत। योजना के तहत 21 वर्ष की आयु तक 3,000 रुपए प्रति माह मुफ्त शिक्षा और राशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। सभी जिला अस्पतालों, सीएससी और पीएससी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। राज्य में तकरीबन 2000 पीडियाट्रिक ऑक्सीजन बेड, 739 एनआईसीयू और पीआईसीयू बेड बच्चों के लिए चिन्हित किए गए हैं। सभी जरूरी दवाइयां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों पर उपलब्ध है। पीएचसी और सीएचसी स्तर पर कोविड टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 30 दिसंबर 2021 तक प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। इस समय उत्तराखंड देश में वैक्सीनेशन के मामले में 5वें नंबर पर है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16,472 लोगों के खाते में भेजी गई पहली किश्त की राशि। उधम सिंह नगर में 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करके मुख्यमंत्री धामी ने दी विकास को गति। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से भूकंप से पूर्व चेतावनी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री धामी ने महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक लगभग 17,000 लाभार्थियों को मिला लाभ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल,
बोलो जुबान केसरी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा। कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के बालू अड्डा इलाके की, जहां दूषित पानी पीने से तमाम बच्चे बीमार हो गए। 2 बच्चों की मौत हो गई। मामले का जो संज्ञान है मुख्यमंत्री तक है। मुख्यमंत्री ने सख्त जांच के आदेश दिए हैं और मरम्मत कार्य के आदेश दिए हैं और शुद्ध पानी लोगों को मिले इसके भी आदेश दिए। लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला होने के बावजूद जो मरम्मत कार्य है उसमें फिर से एक बार लापरवाही बरती जा रही है। वापस हम आएंगे। मोहम्मद तकी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। मोहम्मद तकी साहब, जैसे जो अभी खबर जो सामने आ रही है, जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हो चुके हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि मरम्मत कार्य जो है वो कैसे हो रहे हैं। देखिए, ईमानदार होना पड़ता है सबको कंट्रोल करने के लिए। ये 1,20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में 50% राज्य सरकार ने बनाया, 50% केंद्र सरकार का है। और इसके अंदर जो आरोप लगाया जा रहा है, सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इसमें 40% ज्यादा दरों से चीजों को खरीदा गया है, यानी कि 40% के आसपास इसके अंदर घोटाला है। तो 45,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है जल शक्ति के, जल जीवन के अंतर्गत। और लोगों को जब इतना बड़ा घोटाला होगा तो आप समझ सकते हैं लोगों को क्या मिलेगा, जनता के हक में क्या है। अभी आपने दिखाया कि वो ब्रांडेड कंपनी के पाइप का नाम ले रहे थे, लेकिन वहां पे जो लगाया जा रहा था लोकल और घटिया कंपनी का पाइप लगाया जा रहा था। अभी आपने कैमरे में खुद दिखाया। तो सरकार जो कह रही है, जो बातें कर रही है, और जमीन तक जो पहुंच रहा है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और जो कह रहे हैं जनता, ये तो आपने देखा, और बहुत से ऐसा होगा जो हुआ भी नहीं होगा। ये जो हुआ है मतलब इसीलिए हुआ है कि जहां पे पाइप लाइन खुदा जा रहा था वहां पे सीवर लाइन भी थी, और सीवर लाइन का पानी के पीने के पानी से मिल गया, जिसकी वजह से लोगों को इतनी बीमारी आ गई। जब सीवर लाइन वहां खोदी जा रही थी, वहां पे जब पाइपलाइन खोदी जा रही थी जहां पे सीवर लाइन थी, तो दोनों विभाग को परस्पर तालमेल बिठाना था और देखना था कि क्या है। अभी ठेकेदार ने आपसे कहा कि आपके सामने कहा कि कोई जानकारी नहीं थी इससे पहले कौन सा पाइप पड़ा हुआ था, कोई जानकारी नहीं है। एनडीए का मतलब है नो डेटा अवेलेबल, कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है सरकार के पास। सरकार बस काम करना शुरू कर देती है और इश्तिहार में, पेपर में, न्यूज में सब चल जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल ही अलग है। उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ा है कि 2 मासूम बच्चों की, 2 लोगों की जान चली गई। कितने लोग जो हैं वो अभी अस्पताल में एडमिट है, कितने लोग बीमार हो गए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इतने लोगों को बीमार हो गए हैं। आप देख रहे हैं 236 लोग जो एडमिट हैं और बहुत ज्यादा लोग बीमार भी पड़ गए। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है। आप देखिए अभी तो हमारी जनता जो है वो कोरोना से उभरी है,
अभी कोरोना का दंश हम लोग भूल नहीं पाए। कोरोना के दौरान जो ऑक्सीजन कमी थी या ऑक्सीजन बताने पे जो लोगों को जेल भेजा जा रहा था, और जो लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहे थे, जो शमशान में चिताएं नहीं मिली और शवों की गंगा बह गई। अब ये दूसरा लखनऊ के अंदर हो रहा है। लखनऊ जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लखनऊ जो उस राज्य की कैपिटल है, उसकी राजधानी है, और जहां योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, योगी जी नहीं करते, हमारे गृह मंत्री भी आगे बड़े बड़े दावे करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, हमारे 15 मंत्री भी आके उनकी बड़े बड़े तारीफ करते हैं। ये तारीफ है, ये तारीफ है। ये धरातल पे आप देखिए स्थिति ऐसी हो रही है, पूरा प्रदेश जो है बाढ़ के पानी में चपेट में डूबा हुआ है, लोगों के घर डूब गए हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। और यहाँ शहर में जिसको स्मार्ट शहर कह रहे हैं, वहां पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। 300 के आसपास लोग अस्पताल में एडमिट हो गए, 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज के दौर पे। तो जो भी लोग इसमें लिप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और जो मेयर संयुक्ता भाटिया हैं जो उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रही है, मैं उनके इस्तीफे की मांग करता हूँ कि वो क्या कर रही थी। वो घटना स्थल पे जाके देखना तो, और जब सामने आया मामला तो वहां चले गए, आपने बयानबाजी दे दी। आपने उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उस करप्शन को रोकने के लिए, उस त्रासदी को रोकने के लिए क्या कार्य किया है? पूरा शहर आपने खोद दिया। आप देखिए पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ है, हर तरफ ट्रैफिक जाम लग रहा है, निकलने के रास्ते नहीं है। बिल्कुल। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि खुद मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है, उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड में कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे पर्यटन क्षेत्र के 1,63,000 से अधिक लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। पैसों का भुगतान सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में होगा। धामी सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में राहत और प्रोत्साहन के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज आवंटित किया है। 3,73,000 से अधिक लोग होंगे सीधे तौर पर लाभान्वित। पैकेज के तहत आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को 5 महीने तक 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को 3,000 रुपए और चिकित्सकों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य में चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 140 करोड़ की रकम जारी की गई है। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का खास फोकस। विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी गई है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए और MBBS इंटर्न चिकित्सकों का स्टाइपेंड 7,500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए UPSC, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA और CDS की प्राथमिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी, ताकि आगे परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत न आए। धामी सरकार के इन फैसलों का राज्यवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उनकी नवजात बालिका शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद लाभकारी है। माँ और नवजात बालिका शिशु की अतिरिक्त देखभाल, पोषक आहार, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे हों। देश के अंदर पायलट से लेकर, इंजीनियर से लेकर, डॉक्टर से लेकर, चाहे सरकारी चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों। महालक्ष्मी किट में राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सूखे मेवे, गर्म कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, कंबल शॉल, साबुन और सरसों का तेल दे रही है। वहीं कन्या शिशु को गर्म कपड़े, टॉवल, टीकाकरण कार्ड और बेबी साबुन
बेबी ऑयल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करते हुए बेटियों के लालन पालन को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी किट पाकर आज महिलाएं भी बेहद खुश और संतुष्ट हैं। बहुत फायदेमंद है और किट में इसमें बच्चे का सामान भी है और हमारे लिए भी बहुत सारे सामान है जो कि हमें डेली यूज में यूज करना ही होता है बच्चे के लिए, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। बेटियों के लिए बहुत फायदा है, इसमें बहुत अच्छी चीजें मिली है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हमारी बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास है। बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही हम अपने समाज को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। स्वस्थ हो मातृत्व, सुरक्षित हो बचपन, कुल ज्योति कन्या से रोशन हो जीवन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें सुबह बोलेगा में लखनऊ के बालू अड्डा इलाके की, जहां तमाम सारे कि अपनी मर्जी से जो मन करेगा वो पाइप डाल देंगे, और अभी ठेकेदार झूठ ही बोल रहा था, तो कोई मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारी वहां उपस्थित नहीं है। जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, अभी फिलहाल लाइव में हमारे साथ जो ठेकेदार थे उन्होंने साफ साफ झूठ बोला और इस चीज को उन्होंने खुद स्वीकारा है कि यहाँ उन्होंने झूठ बोला है कि जो पाइपलाइन डाली जा रही है वो सुप्रीम की है, लेकिन जब हमने उनको पाइप दिखाया, जो 3 इंची का पाइप डाला वो हेक्टर कंपनी का है, लोकल। तो जिस तरीके से यहाँ पर झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, और जो काम चल रहा है, 250 पाइप लोकल डाल दिए गए सुप्रीम के नाम पर। अगर यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है, अगर यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद होता तो ऐसा काम ना होता। फिलहाल यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं। और अगर जेई की बात करें तो 4 दिन के बाद जेई खुद नजर आए यहाँ पर, और कुछ लोग तो जेई को यहाँ पर पहचानते भी नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात फिर सामने आई है कि हम आपको यहाँ पर गली दिखा दें। इस गली की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो सीवर लाइन गया है यहाँ पर, उसकी सफाई को लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि ना यहाँ पर सफाई हो रही है, और अगर नगर निगम के लोगों से कहते हैं सफाई करने के लिए तो कहते हैं। अब मरम्मत कार्य में भी लापरवाही नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सफी, वहां से तमाम सारी जानकारी हमें पहुंचाने के लिए। मोहम्मद तकी साहब आपका भी शुक्रिया, शौकत अली साहब आपका भी शुक्रिया। तो अब लापरवाही के नाम पर भी आप देख सकते हैं, मरम्मत के नाम पर भी लापरवाही बरती जा रही है। और जो जांच की बात कही गई है, जलकल विभाग बोल रहा है कि हमारी गलती नहीं है, नगर निगम विभाग बोल रहा है हमारी गलती नहीं। तो इन सबके बीच पिस कौन रहा है? जनता। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कोरोना काल के मुश्किल दौर में स्वास्थ्य कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर किया काम। उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए योजनाओं का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार कर रही है उन्हें सलाम। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा के धर्म का पालन करते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य कर्मियों ने 24 घंटे कार्य किया। स्वास्थ्य सेवाओं में उनके इसी अभिन्न योगदान के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए 205 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के लगभग 3,74,000 स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार के इस प्रोत्साहन पैकेज में 5 महीने के लिए आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को 2,000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3,000 रुपए तथा चिकित्सकों को 10,000 रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी, जिसके माध्यम से लगभग 61,000 कार्मिकों को लाभान्वित किया जाएगा। 1,120 आशा एवं आंगनवाड़ी वर्करों को डिजिटल युग में सरकार की योजनाओं को डिजिटली लोगों तक पहुंचाने के लिए एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा।
कोरोना के इस मुश्किल समय में कार्मिकों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है, जिसमें कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जाएगी। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर हो या उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से, गंभीरता से, संवेदनशीलता से बहुत शानदार तरीके से काम को किया। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। कोरोना काल में कर्तव्य निष्ठा से स्वास्थ्य कर्मियों ने बचाई राज्य वासियों की जान। अब मानव सेवा के लिए उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य कर्मियों का कर रही है सम्मान। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The academic session of 2021-2022 at City Montessori School is once again virtually on. From interactive whiteboards in class to screen sharing in online learning, from please keep quiet to please speak. Yes, dear viewers, life is a culmination of the past and awareness of the present. During the corona pandemic, CMS switched to online learning virtual platforms like Zoom, Google Classroom, or Google Meet, through which teachers took live classes, posted lessons and assignments in every subject according to a set timetable. CMS has partnered with Google Apps for Education, Khan Academy, Tata Class Edge to carve up digital content based on the syllabus or share educational resources. Teachers took live classes through video conferencing tools to share content live. By making optimum use of technology more often for a better understanding of concepts based on the needs and pace of individual students, by pitching specific learning content, teachers organized for them